Hello students, I am Saman Chabda. Now we will continue our class 10th chapter 3rd exercise 3.3. इसके पहले दो क्वेश्चन हमने कर लिए थे. अब हम क्वेश्चन नंबर 3rd जो कि स्टेटमेंट सम्स हैं उनको स्टार्ट करते हैं. Form the pair of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method. पहले हमें डायरेक्ट इक्वेशंस दे रखी होती थी. अब हमें स्टेटमेंट है, हमारे पास स्टेटमेंट है, हमने इक्वेशन बनानी है और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है. चलिए ट्राई करते हैं. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है? 26. लेट फर्स्ट नंबर इज x और सेकंड नंबर मैंने अज्यूम करा y. ओके, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है? 26. अब देखिए डिफरेंस है तो x माइनस वाई आएगा. आप y माइनस एक्स भी कर सकते हैं. अगर आप y को बड़ा नंबर एज्यूम करते हैं तो y माइनस एक्स कर लीजिए. मैंने x को बड़ा नंबर एज्यूम कर लिया तो मैंने x माइनस वाई कर लिया. ओके, अब x बड़ा क्यों है? क्योंकि जो डिफरेंस करके माइनस करके आंसर कौन आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं. एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. वन नंबर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है तो बड़ा नंबर छोटे नंबर का 3 टाइम्स होगा. तो x इज इक्वल टू बड़ा नंबर x 3 टाइम्स 3 इंटू वाई. तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड. पुट इन फर्स्ट. x is equal to 3y. 3y minus y, that is equal to 26. 2y is equal to 26 and y is equal to 13. Is it clear? Yes, sir. If y is equal to 13, then x is equal to 3y. It is 39. Is it clear? Yes, sir. Any doubt? No, sir. चलिए सेकंड क्वेश्चन. Larger of two supplementary angles. टू सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स से हम क्या समझते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स से हम क्या समझते हैं? जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो सेकंड पार्ट, लेट वन एंगल इज x एंड सेकंड एंगल या अनदर एंगल इज y. अब कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी x प्लस वाई किसके इक्वल आया? 180 डिग्री. एनी प्रॉब्लम? No, sir. अब इसने कहा लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स. जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, उनमें से जो बड़ा एंगल है, बड़ा एंगल है, आप x या y जो मर्जी मान लो, मैंने x मान लिया, एक्सीड्स मतलब ज्यादा, द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. यानी जो बड़ा एंगल है x है, वो छोटे एंगल से, छोटा एंगल कौन सा? y से 18 ज्यादा है. मेरे पास आपसे 18 रुपीज ज्यादा हैं. आपके पास जितने रुपीज हैं मैं उसमें 18 ऐड करूंगा, तब वो मेरे इक्वल आएंगे. इज इट क्लियर? Yes, sir. x इज इक्वल टू y प्लस 18. दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड. पुट इन फर्स्ट. ओके, y यहां रखिए, x की वैल्यू y प्लस 18. इसके बाद आप खुद सोल्व करो. सिंपल इक्वेशन है. यहां से y की वैल्यू आएगी 162/2, दैट इज 81. y की वैल्यू 81 यहां पुट करोगे तो x आपके पास क्या आएगा? 99. इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. कितने बैट? 7. बॉल्स कितनी? 6. 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, उन दोनों को मिला के रुपीज 3800. चलिए मैं 7 बैट लेने गया तो मेरे को 7 बैट्स का कॉस्ट कितना होगा? पड़ेगा 7 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बैट. अब देखिए हम एक प्रैक्टिकल सी चीज पे आते हैं. हम 7 नोटबुक्स लेने गए, 7 पेन लेने गए. एक पेन 5 रुपए का है,
तो 7 पेंस कितने के होंगे? 7 इंटू 5 7 इंटू 5 35। उसी तरह अगर एक बैट हमारे पास जो कॉस्ट है तो टोटल बैट की कॉस्ट, बैट्स की कॉस्ट कितनी है? 7 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बैट। फिर 6 बॉल्स की कॉस्ट क्या है? 6 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। इज इट क्लियर? चलिए, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितना आया? रुपीज y। इज इट क्लियर? यस सर। अब स्टेटमेंट में देखें, एक बैट की कॉस्ट x रुपीज है तो 7 की कितनी होगी? 7x। एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज है तो 6 बॉल्स की कितनी होगी? 6y। इज इट क्लियर? यस सर। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। एक बैट की कॉस्ट x रुपीज है तो 3 बैट्स की 3x प्लस एक बॉल की y रुपीज है तो 5 बॉल्स की 5y। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों में से कोई एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। हाँ जी, किस वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाहते हो? सेकंड इक्वेशन में से x की। सेकंड इक्वेशन में से x की। 3x is equal to 1750 minus 5y. So x is equal to, any doubt? नो सर। Put in first 7 into x की वैल्यू क्या है? 1750 minus 5y by 3 plus 6y. Any doubt? नो सर। 0. ओके, माइनस 35y, एलसीएम लिया मैंने, प्लस 18y इज इक्वल टू 3800। एनी डाउट? नो सर। 12250 माइनस 35 प्लस 18 -17। y इज इक्वल टू 8। एनी डाउट? नो सर। 12250 माइनस 11400 इज इक्वल टू 17y। तो 17y इज इक्वल टू 058। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आई? 850 बाय 17 यानी 50। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी है? रुपीज 50। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल क्या है? रुपीज 50। और कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितनी आएगी? यार रखिए y 50। यस सर। कितना हो गया? 250। 1750 माइनस 250 यानी 1500 बाय 3 यानी 500। कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज 500। इज इट क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो सर। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आपको? सर। चलिए, फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट पढ़िए। टैक्सी फेयर वाला है शायद। हाँ जी, द टैक्सी फेयर in a city consists of a fixed charge together with the charges for the distance cover. अब जो टैक्सी फेयर है किसी सिटी में, जो टैक्सी फेयर है वो किस तरह से है? कहता है फिक्स चार्ज तो है ही है, आप बैठ गए टैक्सी में बैठे, उस टाइम पे आप पे एक फिक्स चार्ज अप्लाई हो गया। अब उसके बाद आपने कितना डिस्टेंस कवर करना है उसके हिसाब से आपको पर किलोमीटर के हिसाब से आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? स्टेटमेंट इज क्लियर? चलिए, क्वेश्चन थर्ड, पार्ट नंबर 3। लेट फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस मैंने क्या मानी? x। कॉस्ट ऑफ, लेट कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर या चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर, ऐसे लिखिए, चार्जेस ऑफ 1 किलोमीटर रुपीज y। ओके, अब क्या? फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्जेस पेड इज रुपीज 105। 10 किलोमीटर के लिए चार्जेस कितने हैं? 105। अब देखो, एक्स तो कॉस्ट बैठ के लगेगा ही लगेगा। 1 किलोमीटर का y रुपीज, 10 किलोमीटर के 10y कितना आया? 105। फिर कहा इसने फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज रुपीज 155। 1 किलोमीटर के कितने? x
15 किलोमीटर के कितने 15y 15y। किसके इक्वल आया 155। इज इट क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो सर। इसके बाद आप एक्स वाई खुद सॉल्व करोगे या मैं करूं? कर लेंगे सर। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर? आप एक्स और वाई निकालोगे, आपके पास एक्स आएगा 5 रुपीज और वाई आएगा 10 रुपीज। आप ट्राई करके देखना। ठीक है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? यानी 25 किलोमीटर के लिए एक पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा? कॉस्ट फिक्स चार्जेस एक्स 1 किलोमीटर का, वाई रुपीज 25 किलोमीटर का 25 एक्स प्लस 25 वाई। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्स 5 आएगा, वाई 10 होगा, तो आपके पास 255 रुपीज हो जाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5। A fraction becomes 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 बनेगा if 2 is added to both numerator and denominator। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करेंगे तो उसके लिए फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन में क्या चीजें होती हैं? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमने क्या करा, लेट न्यूमरेटर क्या होगा x और डिनोमिनेटर क्या होगा y। बट कंडीशन क्या होती है? y इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर y 0 हो गया तो नंबर क्या हो जाएगा? इनफिनाइट। इनफिनाइट कंडीशन क्या होती है? देखिए किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए इट विल अप्रोचेस टू इनफिनाइट। बट कंडीशन यहां भी है क्या? x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? 0/0 होता है इनडिटरमिनेंट। ओके, यानी 0/0 की कोई वैल्यू नहीं है। हम +1 में उसके अप्रोक्सीमेट निकालते हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर में। इज इट क्लियर? यस सर। और अगर 0/x हो देन द आंसर इज 0। यहां भी कंडीशन क्या है? x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो 0/0 फिर नॉट डिटरमाइन या इनडिटरमिनेट। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए तो फ्रैक्शन हो गया न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। फिर इसने क्या कहा? इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करा, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करा, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। हाँ जी, यहां से आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 11 into x plus 2, 9 into y plus 2। 11x plus 22 is equal to 9y plus 18। इज इट क्लियर? यस सर। तो 18 इधर ले आओ। 9y minus 11x 9y minus 11x is equal to 4। This is our first equation। Is it clear? यस सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है if 3 is added to both numerator and denominator। न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करा, डिनोमिनेटर में, द आंसर इज 5/6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां पे ब्रैकेट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है? क्योंकि देखिए इसका मतलब है 5y plus 15 यानी 5 की y plus 3, y and 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। और अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो इसका मतलब है 5y plus 3। इसका मतलब है जो 5 है वो सिर्फ y से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इसका क्या मतलब है 5 है वो y plus 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 6x plus 18 5y plus 15। 6x minus 5y 15 minus 18 minus 3। और we can say 5y minus 6 is equal to 3। 6x उधर ले जाइए, 15 इधर ले आइए। ओके, या यहां से माइनस कॉमन ले सकते हैं। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। सॉल्व करो, गलत करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत करो डिस्कस करो,
कमेंट पोर्शन में डालिए, आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन मिलेगा। आप पर्सनली पूछना चाहते हैं मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिए, मेरा नंबर है, व्हाट्सएप करिए मुझे 9812734163। इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, क्वेश्चन समझाया जाएगा। ओके, एनी डाउट इन दिस? नो सर। बच्चों एक बात याद रखना, मैथमेटिक्स है वो आपके करने से आपको आएगा, मेरे करवाने से मैं आपको गाइडलाइंस दे सकता हूं, समझा सकता हूं कि बच्चे इस रास्ते पर चलना है, चलना आपने है, करना आपको ही पड़ेगा। ओके, यस सर। 6 पर 5 years hence, hence का मतलब बाद, 5 साल बाद, एज ऑफ जैकब विल द 3 times that of his son, जैकब की एज उसके बेटे से 3 times होगी। 5 years ago, 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले, पहले इसने बात करी आज से 5 साल बाद की, अब इसने बात किसकी करी, 5 साल पहले की। तो यानी रेफरेंस पॉइंट क्या है, बेस कौन है, बेस है प्रेजेंट एज, आज की एज है ना। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितनी, x years। ओके, लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितनी, y years। ओके, यस सर। अब इसने कहा आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years एज ऑफ जैकब क्या होगी, x प्लस 5 years, एज ऑफ हिज सन क्या होगी, y प्लस 5। अरे बच्चे देखो, आज आपकी एज लेट अस कंसीडर होगी 14-15 के आसपास। यस सर। चलिए आज आपकी एज 14 है, 5 साल बाद कितनी होगी, 20 19। क्यों, 14 में मैंने 5 ऐड करा, मेरी एज आज 25 है। 5 years बाद, 5 years hence, 5 साल बाद मेरी एज क्या होगी, 30। कैसे होगी, 25 प्लस 5, मेरी एज आज x है, 5 साल बाद कैसे हो, कितनी होगी, x प्लस 5। आपकी एज आज y है, 5 साल बाद कितनी होगी, y प्लस 5। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए, तो उसने क्या कहा, 5 साल बाद जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन, जैकब विल बी 3 times, जो जैकब है वो अपने बेटे से 3 times होगा। यानी जो 5 साल बाद जैकब की एज है, ओके, Yes, उसके सन की एज कितनी होगी, y प्लस 5 होगी, और वो अपने सन की एज का 3 times, यानी सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जैकब की एज आएगी। कई बच्चे क्या करते हैं, y प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 5, बेटे को पापा से 3 गुना कर देते हैं। भी बेटे बच्चे की एज तो 60 इयर्स है, पापा की 20 इयर्स है, ठीक है। यस सर। बच्चे की पापा की एज, बेटे की एज 39 है, पापा की 13 है, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है ये तो। ओके, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू जैकब की एज सन की एज से 3 टाइम्स होगी। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। एनी डाउट? नो सर। फिर इसने क्या कहा, 5 years ago, 5 साल पहले, 5, आज आपकी एज 14 years है, 5 साल पहले कितनी थी, 14 माइनस 5, मेरी एज 25 है, 5 साल पहले कितनी थी, 25 माइनस 5 दैट इज 20। तो एज ऑफ जैकब कितनी, x माइनस 5, एज ऑफ हिज सन कितनी, y माइनस 5। इज इट क्लियर? यस सर। अब क्या कह रहा है, कहता 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son, जैकब की एज अपनी बेटे की एज से 7 टाइम्स होगी, यानी बेटे की एज को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, जैकब की एज आ जाएगी, यानी x माइनस 5, 7y माइनस 35।
x इज इक्वल टू 7y, या हम कह सकते हैं x माइनस 7y इज इक्वल टू -5 इधर जाके +5। एनी डाउट? नो सर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब एक इक्वेशन ये रही, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10 माइनस 3y उधर जाके प्लस में 3y प्लस 10, और यहां पुट कर लीजिए। आप x की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू निकालिए, फिर चेक करिए उसको, इसमें भी पुट करिए, इसमें भी पुट करिए। अगर वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, इसमें भी पुट करिए, इसमें भी पुट करिए, तो आपका क्वेश्चन वेरीफाई होगा। मैंने लास्ट लेक्चर में आई थिंक सो आपको वेरीफाई करना सिखाया था, ओके, कि हम पुट करेंगे इक्वेशंस में और फिर उन क्वेश्चंस को वेरीफाई करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। आपको कोई डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में डालिए, मेरा नंबर मैंने आपको दिया है, मुझे व्हाट्सएप करिए, आपका हर एक डाउट क्लियर करेंगे। क्लास 9th 10th +1 +2 मैथमेटिक्स की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल सावन छाबड़ा पे आ रही हैं। YNSRC एकेडमी हमारी जो एकेडमी है, 3 ब्रांचेस हैं कुरुक्षेत्र में, हेड ऑफिस हमारा सेक्टर 7 में है, सेक्टर 3 में हमारा ब्रांच ऑफिस है, और एक सेक्टर हमारा ब्रांच ऑफिस है यूनिवर्सिटी बाईपास रोड नियर ताज पैलेस कुरुक्षेत्र थानेसर। हमारी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, लॉकडाउन खत्म होगा, हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी जल्दी, जब भी गवर्नमेंट हमें ऑर्डर करेगी, आप एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू।